हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं और तीनों के लिए अलग अलग ई और एफ का मान दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हमको ई बाई एफ का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखेंगे, जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, एक सिक्के को 3 बार, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, यानी कुल एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो कुल कितने रिजल्ट आएंगे और कौन कौन से रिजल्ट आएंगे। तो प्राप्त कुल परिणाम मीन्स सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर जरा देखेंगे सैंपल स्पेस यस हम बनाएंगे तो देखेंगे क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। देखेंगे ये ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए मीन्स चित आ जाए, या फिर तीनों बार टेल आ जाए मतलब पट आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एच टी आए, या फिर ऐसा हो सकता है टी एच आए, या इसका रिवर्स ऐसे करें। यहाँ पर जरा देखेंगे टी एच आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है एच टी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है टी एच टी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है एच टी एच। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 परिणाम संभव हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की बात करें तो कुल 8 एलिमेंट प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया कब, जबकि एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो इतने तरह के कुल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब जरा देखेंगे 6 का पहला हमको लगाना है। तो पहले में देखेंगे ई, जो घटना ई दिया हुआ है वह कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित प्रकट हो, तीसरे उछाल पर चित आना चाहिए। तो तीसरा उछाल जरा देखेंगे, तीसरे उछाल पर यहाँ पर चित आया है, चित मीन्स हेड यहाँ पर आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है। तो ई में हम इस एलिमेंट को लिखेंगे जिसमें कि तीसरे उछाल पर चित आया है। तो यह मिल गया और मिलेगा टी एच। देखिए यहाँ पर भी तीसरे उछाल में हेड है, यहाँ पर भी है। और क्या लिखेंगे टी एच यहाँ वाला, और उसके बाद यहाँ पर भी तीसरे उछाल में हेड आया है। तो यह हो गया। इसमें कुल एलिमेंट की संख्या अगर काउंट करेंगे, यानी यह नाफ ही मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितना है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब क्या लिखना है यफ। तो यफ जरा देखेंगे, यहाँ पर घटना यफ क्या है कि पहली दोनों उछालों पर चित आए, पहली दोनों यानी फर्स्ट 2 पोजीशन पर चित चाहिए हमको, यानी हेड चाहिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, यह एलिमेंट मिल जाएगा, यहाँ पर यह भी एलिमेंट मिलेगा एच टी, और कौन सा एलिमेंट मिलेगा, यह एलिमेंट नहीं, इसमें नहीं, पहले दोनों उछालों में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पहले दोनों उछालों पर हमको क्या चाहिए था, हेड चाहिए था। तो 1 मिला एलिमेंट, 2 मिला और बाकी किसी भी एलिमेंट में नहीं है। तो यह मिल गया यफ। तो अब जरा देखेंगे यन ऑफ यफ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यफ इक्वल टू कितने हैं 2। अब क्या निकालेंगे ई इंटरसेक्शन यफ, ई इंटरसेक्शन यफ इंटरसेक्शन का मतलब वह एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो।
तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, एच 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 है, और क्या है एच एच, केवल एक एलिमेंट देखेंगे यहाँ पर कॉमन है, केवल बस एच 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 कॉमन है, यह कॉमन नहीं है। तो अब उसके बाद देखेंगे फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पर E बाई एफ चाहिए हमको, तो E बाई एफ इक्वल टू क्या होता है, अच्छा यहाँ पर इसका एलिमेंट काउंट कर लें तो देखेंगे एन ऑफ E इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना 1। अब जरा देखें, अब निकालना क्या है हमको, E बाई एफ का मान निकालना है, P ऑफ E बाई एफ, यानी क्या ज्ञात करना है हमको, P ऑफ E बाई एफ, तो इसकी वैल्यू होती है एन ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। तो यहाँ पर जरा देखेंगे E इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने एलिमेंट आए हैं, यहाँ से एक एलिमेंट आया, और एन ऑफ एफ कितना आया है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर रख देंगे 2, तो यह क्या आ जाएगा P E बाई एफ, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट पर। तो देखेंगे दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट में जरा देखें, यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम 2 चीता है, कितना आए, न्यूनतम 2 चीते आए। तो 2 चित के लिए हम करेंगे क्या, जरा देखेंगे, न्यूनतम का मतलब कम से कम 2 चीता है, तो 2 हेड आना चाहिए, 2 से अधिक भी हेड आ सकता है। यहाँ पर देखें न्यूनतम 2 चित, यानी कम से कम 2, तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देखेंगे इसमें क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, एच 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 मिलेगा, न्यूनतम 2 हेड चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 हेड है, और कहाँ 2 हेड है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 2 हेड है, इसको भी लिख लेंगे, और कहाँ पर 2 हेड है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है, इसमें भी 2 हेड है, एच टी एच। इस तरह से अगर इसमें एलिमेंट काउंट करेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E, तो 1 2 3 4, कुल 4 एलिमेंट है। अब इसका क्या लिखना है हमको, यफ। देखेंगे 6 का दूसरा जो यफ दिया हुआ है, अधिकतम 2 चित, करा अधिक से अधिक 2 चितें हैं, चित का मतलब हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित चाहिए हमको, 3 चित नहीं चाहिए। तो 2-3 चित वाले को हम निकाल देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, टी टी टी, और क्या आएगा एच एच टी, और क्या आएगा टी टी एच, और क्या आएगा टी एच एच, और क्या आएगा एच टी टी, और क्या एलिमेंट आएगा, ये दोनों भी आएंगे टी एच टी, और क्या आएगा एच टी एच। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है अधिकतम 2 चीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए, 2 से कम भी चल जाएंगे। तो इसमें कुल एलिमेंट जब देखेंगे, काउंट करेंगे, यानी एन ऑफ एफ, तो काउंट करेंगे तो पाते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल इसमें 7 एलिमेंट आते हैं। अब हमको चूंकि E बाई एफ का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। जरा देखेंगे E इंटरसेक्शन एफ, E इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, तो E इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, जरा देखें वे एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो, तो जरा देखेंगे एच एच टी, यहाँ पर यह दोनों में है, एच एच टी, और क्या कॉमन है, देखेंगे टी एच एच है, यह दोनों में है, और कौन सा एलिमेंट कॉमन है, एच टी एच, तो यहाँ पर जरा देखें एच टी एच कॉमन है, एच टी एच ये कॉमन है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे,
जरा देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3, काउंट करेंगे तो 3 आएगा। अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर एफ, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए। तो जरा देखेंगे यह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, या देखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और एफ में कुल कितने एलिमेंट है, यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो इस तरह से पी ई बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा 3/7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट यहाँ पर जरा देखेंगे। तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में देखिए ई क्या बनाया है, घटना ई क्या है, कह रहे हैं कि अधिकतम 2 पट, पट का मतलब टेल, अधिक से अधिक 2 पट है, यानी 2 से अधिक पट नहीं चाहिए, 2 से कम जितने भी पट रहेंगे सब चलेगा। तो यहाँ पर जरा देखिएगा क्या आएगा, अधिकतम 2 पट, तो इसको छोड़ देंगे, टी को छोड़ देंगे, बाकी ये 7 एलिमेंट इसमें आएंगे। यानी कौन कौन सा आएगा, एच 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 आएगा, एच एच टी आएगा, और क्या आएगा, टी टी एच आएगा, और क्या आएगा, टी एच एच आएगा, देखेंगे यह, फिर यह आएगा एच टी टी, एच टी टी, फिर क्या आएगा टी एच टी, फिर क्या आएगा एच टी एच। इस तरह से कुल 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 एलिमेंट ई में प्राप्त होते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई इक्वल टू 7। अब जरा देखेंगे, अब हम ज्ञात क्या करेंगे, एफ। तो एफ में जरा देखें, यहाँ पे क्या है, न्यूनतम 1 पट, यानी कम से कम 1 पट है, 1 से अधिक पट भी चल सकता है। तो कम से कम 1 पट, तो कम से कम 1 पट में कम से कम 1 पट होना चाहिए, 1 से अधिक पट भी हो सकता है। तो जरा देखेंगे इसमें कोई पट नहीं है, तो इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, टी 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 एच एच टी, क्योंकि इसमें कम से कम 1 पट है, और क्या मिलेगा, टी टी एच और टी एच 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 टी टी, और क्या मिलेगा, टी एच टी एच टी एच, इस तरह से मिलेगा। और इसमें कुल एलिमेंट काउंट करेंगे तो एन ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कुल 7 एलिमेंट है। अब इसके बाद देखेंगे ई बाई एफ की वैल्यू निकालना है, पी ऑफ ई बाई एफ, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो चीज़ दोनों में हो। तो जरा देखेंगे इसमें एच एच नहीं है, एच एच टी यहाँ पर है, तो क्या मिलेगा, एच एच टी, एक एलिमेंट मिला, फिर टी टी एच ये भी कॉमन है, फिर टी एच एच ये भी कॉमन है, फिर एच टी टी भी कॉमन है, दोनों में है, और उसके बाद टी एच टी ये भी दोनों में है, और उसके बाद एच टी एच ये भी दोनों में है। तो इस तरह से ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कुल 6 एलिमेंट आते हैं। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, पी ऑफ ई बाई एफ,
तो इसकी वैल्यू होती है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 6 है। एन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो इस तरह से आंसर आएगा PE/F इक्वल टू 6/7। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं।